ये प्रॉब्लम देखिए आप, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट्स of a point P refer to axis meeting at an angle omega, meeting at an angle omega are h k. Prove that the length of the straight line, the length of the straight line joining the feet of the perpendicular from P upon the axis is sin omega into square root of h square plus k square plus 2hk cos ओमेगा। यही आपको प्रूफ करना है कि ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P रेफर टू एक्सिस मीटिंग एट एन एंगल ओमेगा। अब एक्सिस मीटिंग एट एन एंगल ओमेगा का मतलब है कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो ओमेगा है। सो डेफिनेटली द एक्सिस बीइंग ऑब्लिक। आर एच के जो कोऑर्डिनेट्स है इस ऑब्लिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो है एच और ए, एच और के किसी पॉइंट P का। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P अपॉन द एक्सिस इज इतना। फिगर बना के देखिए आप, मान लेते हैं ये मेरा हो गया y एक्सिस, ये मेरा हो गया x एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल ओमेगा, ये ऑरिजिन। सपोज दिस इज सम पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर h k। ठीक है, अब यहां से एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स पे परपेंडिकुलर खींचा गया, एक परपेंडिकुलर तो यहां पे खींचा गया इस तरह, और एक परपेंडिकुलर एकदम सीधे एक्स एक्सिस पे खींचा गया। ठीक है, और जब इन दोनों फीट्स को ज्वाइन किया गया हमारा, मान लेते हैं ये है पी क्यू, ये है आर, तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन आर क्यू। यही हमें फाइंड करना है। तो जो ये आर क्यू का लेंथ है वो हमें फाइंड करना है कि साइन ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h के कॉस ओमेगा है। चलिए, देखने में टफ लग रहा है बट बिलीव मी दिस इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम। अब सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए दो तरीका आप यूज कर सकते हैं। पहला सबसे आसान तरीका देखते हैं, मेथड वन। ठीक है, PQ and PR are definitely perpendiculars on x axis and y axis respectively, तो इतना लिखवाने की जरूरत है नहीं। Since OQPR is a quadrilateral है ना, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। गुड, तो ध्यान दीजिए ये एंगल पाई माइनस ओमेगा नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्यों होगा। ओमेगा प्लस ये एंगल प्लस एंगल OQP प्लस एंगल P, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा हूं, प्लस एंगल PRO इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है ना क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम, ओमेगा प्लस ये OQP 90 डिग्री है, साफ साफ है ना, प्लस एंगल P प्लस PRQ ये भी 90 डिग्री, 360 डिग्री। दैट मीन्स एंगल P आपका कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस ओमेगा। 180 को रेडियन में पाई लिख सकते हैं और ओमेगा को ओमेगा लिख सकते हैं, तो आपका आ गया जो एंगल P है वो पाई माइनस ओमेगा। गुड, ये तो हो गया आपका।
अब देखिए, अब यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली लॉ ऑफ कोसाइंस लगा देना है ट्रायंगल पी क्यू आर में। फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी आर इंटू पी क्यू कॉस ओमेगा। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि यार पी आर और पी क्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है ना, इसको मान लीजिए नंबर 1, इक्वेशन टू द एक्सिस ऑफ एक्स इज क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। इसलिए P, इसका इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए P Q का लेंथ कितना होगा, कोई इक्वेशन होता था इस तरह से और H और K से इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर खींचते थे तो क्या होता था, अभी मैंने बताया ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब यहां पे हमारा x वाला कोफिशिएंट 0 है और कांस्टेंट टर्म भी 0 है, बस y का कोफिशिएंट यहाँ पे b के जगह 1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट कितना है हमारा, b के जगह 1 और y के जगह कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, k ही तो करेंगे ना, y के जगह कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, k, क्योंकि h और k तो यहाँ भी पॉइंट है ना, इसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं पी क्यू एक्स एक्सिस पे, और डिवाइडेड बाय कितना, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर, ए की जगह तो यहाँ पे 0 है, बी स्क्वायर, बी की जगह 1 है, और क्या होता है याद करिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ओमेगा। तो माइनस 2ab cos ओमेगा वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये 0 है तो 0 वहां पे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो वो 0 हो जाएगा। बचेगा आपको सिर्फ y का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा, और ऊपर में क्या होता था साइन ओमेगा, तो आ गया k साइन ओमेगा। सिमिलरली इक्वेशन टू द एक्सिस ऑफ y इज x इज इक्वल टू 0, इसलिए पी आर क्या हो जाएगा, h बाई 1 साइन ओमेगा इज इक्वल टू, उसी तरह h साइन ओमेगा। उसी तरह यहां भी करेंगे, कहानी खत्म, हमारा पी आर और पी क्यू निकालने का कहानी खत्म, दोनों चीज निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इस पी आर और पी क्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द values of PQ and PR in 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, QR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, PR के जगह हमें क्या मिला, h स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा, प्लस PQ के जगह हमें क्या मिला, k स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा, माइनस 2hk साइन स्क्वायर ओमेगा इनटू कॉस, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस ओमेगा नहीं होगा, यहाँ पे कॉस क्यू पी आर होगा, क्योंकि हम लोग इस ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं ना, ट्रायंगल पी क्यू आर में हमने लॉ ऑफ कोसाइंस लगाया, तो क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर का सम माइनस 2 इंटू बाकी दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू उन दोनों साइड के बीच का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, मैंने गलती से ओमेगा लिख दिया था, ठीक है, ओमेगा द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर में फाइंड करने की आदत है, इसीलिए। सो दिस इज कॉस क्यू पी आर, और कॉस क्यू पी आर क्या है हमारा, कॉस क्यू पी आर हमारा क्या है, पाई माइनस ओमेगा, तो कॉस पाई माइनस ओमेगा कितना होगा,
माइनस कॉस ओमेगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कॉस ओमेगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इन सब में से हम सबसे पहले तो साइन ओमेगा कॉमन निकाल लेते हैं। साइन ओमेगा, अंदर क्या बच गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2 HK कॉस ओमेगा। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये बन गया हमारा सॉल्व। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब एक और, जैसा कि मैंने मेथड कहा था, है इसको प्रूफ करने के लिए। अब आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए, उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग। चलिए तो मेथड 2 के तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाला मेथड थोड़ा लेंदी है, लेकिन देखिए इससे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए रिवाइज हो जाएगा थोड़ा। मेथड 2, मेथड 2 के लिए सबसे पहले एक पैरेलल लाइन खींचेंगे यहां से PL इस पे y एक्सिस पे, और एक हम लाइन y के पैरेलल खींचेंगे PM। PL एंड PM आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो साफ है, ये पैरेलल और ये भी पैरेलल, ये एंगल ओमेगा। उसी तरह ये पैरेलल, ये इसके पैरेलल, मतलब ये और ये पैरेलल, इसलिए ये ओमेगा। उसी तरह ये और ये एक्स एक्सिस पैरेलल, इसलिए ये भी ओमेगा होगा ना। चलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। ड्रॉ PL एंड PM parallels to the x axis and y axis respectively। ठीक है, पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ अगर हमें r का कोऑर्डिनेट पता चल जाए और q का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए। चलिए वही कोशिश करते हैं। तो r का कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर ये डिस्टेंस हमें OR पता चल जाए तो वही r का y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि पॉइंट r का x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे पॉइंट r है। सिमिलरली अगर हमें OQ का लेंथ पता चल गया तो Q का कोऑर्डिनेट पता चल गया, इसका मतलब। चलिए अब सबसे पहले हम ट्राई करते हैं MQ के लेंथ को फाइंड करने का, आई मीन OQ के लेंथ को फाइंड करने का। इसलिए सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग OM इज इक्वल टू PL इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा, एंड OL इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू y होगा। h और k कोऑर्डिनेट है, तो ये h हो जाएगा और ये k हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ फ्रॉम ट्रायंगल PMQ cos ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, PMQ के लिए बेस MQ बाय हाइपोटेनस PM। MQ और PM कितना है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे K है, दैट मीन्स MQ इज इक्वल टू K cos ओमेगा। इसलिए OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM प्लस OMQ। OM हमारा कितना है, H प्लस MQ कितना है, K cos ओमेगा। सिमिलरली ऑल्सो फ्रॉम ट्रायंगल PRL वी गेट cos ओमेगा इज इक्वल टू बेस, यानी कि LR डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी कि PL। दैट मीन्स LR इज इक्वल टू PL cos ओमेगा इज इक्वल टू PL कितना है आपका, H है, इंटू cos ओमेगा। देयरफॉर OR कितना हो गया आपका, OL प्लस RL इज इक्वल टू OL कितना है आपका, OL K है, और RL कितना है आपका, H cos ओमेगा।
अब आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया, r का कोऑर्डिनेट कितना है, r का कोऑर्डिनेट है हमारा 0 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट जो ये डिस्टेंस है वही होगा k प्लस h cos ओमेगा। उसी तरह q का कोऑर्डिनेट है हमारा h प्लस k cos ओमेगा और 0। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां से आर क्यू इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 इंटू कॉस ओमेगा, ये वाला। अब आपको पता है x1 क्या है, आर क्यू मान लेते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2 है, तो x1 मेरा 0 और x2 मेरा h प्लस के कॉस ओमेगा, तो बस वही है h प्लस के कॉस ओमेगा का होल स्क्वायर, प्लस उसी तरह k प्लस h कॉस ओमेगा होल स्क्वायर। यहाँ पे एक माइनस होगा क्योंकि x2 यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 इंटू h प्लस के कॉस ओमेगा इंटू के प्लस h कॉस ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस 2h के कॉस ओमेगा प्लस के स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस 2h के कॉस ओमेगा। इतना दूर नहीं जाके यहीं से कंटिन्यू करते हैं, माइनस इन सबको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2h के कॉस ओमेगा माइनस 2h के कॉस ओमेगा माइनस 2h स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा माइनस 2k स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा माइनस 2h के कॉस क्यू ओमेगा। ठीक है, ये सब रूट के अंदर है। अब चलिए 2h के कॉस ओमेगा माइनस 2h के कॉस ओमेगा को हम लोग काट लेते हैं यहां से, h स्क्वायर और k स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई लिख लिया हमने। और कहाँ कहाँ है, अब यहां देखिए k स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा माइनस 2k स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा, तो माइनस k स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा। उसी तरह h स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा माइनस 2h स्क्वायर कॉस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा माइनस h स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा, ये भी ठीक है। अब यहां से देखिए जरा, यहां पे 2h के कॉस ओमेगा है और यहां पे माइनस 2h के कॉस क्यूब ओमेगा है, तो यहां से क्या करते हैं हम लोग कि प्लस 2h के कॉस ओमेगा कॉमन लेके अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा। यहां से आ जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहां से अगर हम कॉस, यहां और यहां से अगर हम h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, हाँ ठीक है, यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2h के साइन स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ और यहाँ से कॉमन ले लेंगे h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस 2hk साइन ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा। यहां हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस 2kh साइन स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा। बाहर निकाल लेंगे साइन ओमेगा, अंदर क्या आ जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2kh कॉस ओमेगा। यही प्रूफ करना था आपको, हो गया। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। अब ये मेथड लंबा है, ज़्यादा कैलकुलेटिव है, और इससे पहले वाला मेथड आसान है, बस कोसाइन फॉर्मूला लगाया आपने, फाइंड कर लिया आंसर। इस मेथड से याद रखिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए वो यही होता है। ठीक है, अब वहीं पे जब अगर हमारा जो एक्सिस है या रेक्टेंगुलर होगा तो ओमेगा 90 डिग्री होगा, ओमेगा 90 डिग्री होगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि 2x1 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y2 इंटू कॉस ओमेगा। ये पूरा टर्म जीरो बचेगा, क्या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। वो हो जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के केस में डिस्टेंस फॉर्मूला। सो रिमेंबर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं।